जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह। आज हम करने जा रहे हैं इस मॉनिटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। मेरे साथ है मेरे दोस्त विनोद। मॉनिटर का नाम है, क्या नाम है विनोद, क्या नाम है इसका? बैंके। बैंके, ओह सॉरी, मॉनिटर का नाम है BenQ GW2480। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉनिटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। बॉक्स के अंदर आता है एक पावर केबल, HDMI केबल, एक CD जिसकी जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी, ये ई वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल गाइड। ये है स्टैंड का बेस और ये है स्टैंड, और ये है स्लीक और बेजललेस मॉनिटर। काफ़ी गुड लुकिंग और लाइट वेट है। मॉनिटर के पीछे कनेक्टिविटी के लिए आपको मिलता है डिस्प्ले, HDMI और VGA पोर्ट्स, और ये है लाइन इन और ऑडियो जैक। मॉनिटर के पीछे आपको जो ये 4 होल्स दिख रहे हैं ये वेजा कंप्लायंट हैं और इसके जरिए आप इसे टेबल और वॉल माउंट कर सकते हैं। मॉनिटर को स्टैंड से जोड़ना बहुत आसान है और इसके लिए आपको किसी भी टूल की जरूरत नहीं है। स्टैंड को बेस से जोड़ने के लिए आप इसे ऐसे फिट कर लीजिए और इसमें लगे स्क्रू को हाथ से टाइट कर लीजिए, और जब आपको लगे कि ये फुली सिक्योर हो गया है तो स्टैंड को इस तरीके से मॉनिटर में लगा के पुश कीजिए। तो चलिए, मॉनिटर रेडी हो गया है और अब हम इसे कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं। ये मॉनिटर आता है 24 इंच और 60 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले पैनल के साथ, पर अगर आप चाहें तो इसे आप ओवरक्लॉक करके 75 हर्ट्ज कर सकते हैं। इस मॉनिटर में इनबिल्ट स्पीकर्स हैं, पर ये स्पीकर्स 1 वॉट के हैं, इसलिए इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। दो ये आपके ऑफिशियल वर्क और कैजुअल मल्टीमीडिया व्यूइंग के लिए सफिशिएंट है, पर अगर आप इस पे मूवी और वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस मॉनिटर का जो बेस है वो टेक्सचर्ड है, जिसकी वजह से इसमें स्क्रैचेस कम आते हैं या एटलीस्ट कम दिखते हैं। ये मॉनिटर केबल मैनेजमेंट फीचर के साथ आता है और इसकी वजह से आपको क्लीन और अनक्लटर्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इस मॉनिटर की जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है इसकी आई केयर टेक्नोलॉजी। इसमें आपको मिलता है फ्लिकर फ्री स्क्रीन, ब्राइटनेस इंटेलिजेंस और लो ब्लू लाइट। तो चलिए बात करते हैं इसके ब्राइटनेस इंटेलिजेंस की। इस मॉनिटर में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है जो कि एम्बिएंट लाइट को डिटेक्ट करके स्क्रीन ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको मैनुअली ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इसमें आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लो ब्लू लाइट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मल्टीमीडिया मोड में ब्लू लाइट काफ़ी हाई है, जबकि रीडिंग मोड में काफ़ी वार्म कलर्स हैं। आप इस मॉनिटर के मेनू बटन्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मॉनिटर आपको 10,000 के अंदर मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज में इसकी कलर क्वालिटी और ब्लैक लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं और इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी डिसेंट है। मुझे अपनी टेस्टिंग में इसमें कोई कलर ब्लीडिंग या डेड पिक्सल की प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो चलिए अब बात करते हैं इस मॉनिटर की शॉर्टकमिंग्स की। इस मॉनिटर में आपको कोई भी USB पोर्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब है आपको अपने सारे कंप्यूटर पेरिफेरल्स को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक फिक्स लैपटॉप
या कंप्यूटर है तो आपके लिए ये कोई बड़ी इशू नहीं है। पर अगर आप भी मेरी तरह कभी पर्सनल लैपटॉप या कभी ऑफिशियल लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने एक USB हब ख़रीदा है और अपने सारे USB डिवाइसेस को इससे कनेक्ट कर दिया है। इस मॉनिटर की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप इसकी स्क्रीन को अप और डाउन टिल्ट कर सकते हैं, पर इसकी हाइट एडजस्टमेंट या हॉरिजॉन्टली इसको स्विवल नहीं कर सकते। पर इस मॉनिटर का दूसरा वेरिएंट जो कि GW2480T है, वो हाइट एडजस्टमेंट, स्विवल और पाइवट रोटेशन फीचर के साथ आता है। पर ये मॉनिटर आपको GW2480 से 3000 महंगा पड़ेगा। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मैंने ये मॉनिटर डेस्क माउंट ख़रीदा है, जिसका रिव्यू हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट वीडियो एडिटिंग या गेमिंग है तो मैं आपको ये मॉनिटर रेकमेंड नहीं करूँगा। पर अगर मेरी तरह आपकी मेन रिक्वायरमेंट ऑफिशियल वर्क है अलॉन्ग विद सम कैजुअल गेमिंग और मल्टीमीडिया कंजम्पशन, तो ये मॉनिटर आपको निराश नहीं करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अपने दोस्त विनोद का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप उन्हें जानते ही होंगे, आजकल मीम की वजह से काफ़ी पॉपुलर चल रहे हैं। कुछ महीने पहले वो मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला था कि वो मुकेश अंबानी जैसा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो मैं बोला कि मुकेश अंबानी बनना है तो आपको धीरू भाई अंबानी को अपना बाप गोद लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपना पैशन जो कि फ़ोटोग्राफी है वो फुलफ़िल करूँगा, और इसलिए वो कवि बन गए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि उनको उनकी जो कविताएं हैं उनको छोड़ के किसी और को समझ ही नहीं आई। इनफैक्ट उनको काफ़ी जूते भी पड़े। तो वो मेरे पास आए और बोले कि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है टेक में। इनफैक्ट मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स भी किया हुआ है, कि ये तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपने हिस्ट्री भी किया है, टेक में इंटरेस्ट भी है, तो चलिए हम वीडियो बनाते हैं। उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है मेरे मन में। मैं उन्हें इनफैक्ट अपना बड़ा भाई जैसा मानता हूँ। अरे क्या तोड़ दिया अब? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, मेरा काफ़ी आदर है उनके प्रति, काफ़ी सम्मान करता हूँ उनकी।